जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिनेरियो कैसे चेंज हो गया, जियोपॉलिटिक्स में उथल-पुथल कैसे हो गया, इसके बारे में हम थोड़ा-सा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। हम डेटा के ऊपर नहीं जाते हैं, हम सिर्फ ये बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों भारत को दुनिया जो भारत के ऊपर जो नज़र टिका के बैठा हुआ, उसका नज़रिया में कैसे परिवर्तन हुआ, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा अगर किसी की इंसान को अगर किसी को भी अगर उसको थप्पड़ पड़ जाता है और वो उसके जवाब नहीं देता है, जैसे गांधी जी जैसे बोलते हैं कि एक गाल में अगर थप्पड़ लग गया तो दूसरा गाल दिखा दो, लेकिन आज के सिनेरियो ऐसा नहीं है। आज के जमाने का अलग सिनेरियो है, आज के जमाने का अलग एक सोच है। तो हम बात करते हैं तो भारत 26/11 मुंबई अटैक, आपने सुना होगा ये बात, 2008 में हुआ था 26/11 को, नवंबर 26 को, जो होटल ताज में, नरीमन हाउस में, बहुत सारे जगह पे, ठीक है। तो उसके बाद भारत ने कुछ भी रिटेलिएट नहीं किया, कुछ भी एक्शन नहीं लिया पाकिस्तान के ऊपर। हमें सबको पता था, हम दुनिया को पता है कि ये टेररिस्ट कहां से आते हैं और कहां इनका ट्रेनिंग होता है, अब भारत को चोट पहुंचाने के लिए क्यों आते हैं, ये सब हमें मालूम है। जानने के बाद भी पता नहीं किसको खुश करना था और किससे डर लगता था कि 2008 में भारत में ये होने की, इतना बड़ा आतंकवादी हमले के बाद भी भारत कुछ भी एक्शन नहीं ले पाया। ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान एक बड़ा ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के दौरान 2014 से लेके अभी तक, 2014 से लेके अभी तक पाकिस्तान छोटा मोटा अंदर घुसता है, जिसको भारतीय सेना उसका जवाब देते हैं और उसको कार्रवाई करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जब अंदर घुस के एक बड़ा तबाही की करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को उसका जवाब देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज से 11-12 साल पहले जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वो आज की अदालत एक प्रोग्राम था जिसमें रजत शर्मा एक न्यूज चीफ एडिटर हैं इंडिया टीवी का, उन्होंने एक सवाल किया था कि 26/11, तो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के चीफ मिनिस्टर, वो बोलते हैं कि जैसे 26/11 अटैक हुआ, मुंबई में हमला होता है, तो हम कहाँ चले जाते हैं, हम अमेरिका चले जाते हैं। ओबामा ओबामा ओबामा, उनका एक्टिंग देखो आप, ठीक है। तो ओबामा ओबामा चिल्लाने लग जाते हैं, अमेरिका बोलते थे देखो पाकिस्तान आके हमको मार के चला गया। भाई, पाकिस्तान हमको अगर मार के चला गया तो हम यूनाइटेड स्टेट अमेरिका क्यों जा रहे हैं गुहार लगाने के लिए, पाकिस्तान जाओ ना। ये इनका स्टेटमेंट था। तो उन्होंने पिछले 2014 से अगर ऐसा पाकिस्तान ने जरूरत किया तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया। उरी अटैक आपने सुना होगा, और पुलगांव का जो शहीद हुए थे सीआरपीएफ जवानों को, जो 14 फरवरी को हुआ था 2019 में, तो उन्होंने ये जवाब दिया था, ठीक है। 2 जवाब दे चुके, तीसरा जवाब जब ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने रिटेलिएट किया, किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि भारत फिर से वही उरी जैसा अंदर जाएगा, कमांडो जाएंगे, मिलिट्री कमांडोज जाएंगे और एक लिमिटेड एरिया में जाके ऑपरेशन करके आएंगे, और ये सोचा होगा सभी ने। फिर भारत सरकार ने एक बोला कि पाकिस्तान जो है ना हमारे ऊपर हवाई हमला कर सकता है, तो उसके लिए हमने तैयार रहना है, और छोटे छोटे मॉक ड्रिल कराना शुरू कर दिया है कैसे हवाई हमले से, एयर अटैक से बचने के लिए। तो पूरा दुनिया में ये बात फैल गया, साथ ही साथ पाकिस्तान में भी फैला होगा, साथ ही साथ भारत में भी। तो सभी ने इसकी तैयारी किया, मॉक ड्रिल की तैयारी किया, और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो गया। रात को 1 बजे 10-15 मिनट के अंदर 9 ठिकानों पे मिसाइल गिरा, जिसमें इजरायली मिसाइल था हैमर और भारत के मिसाइल ब्रह्मोस, ठीक है। नाम भी उसका खतरनाक है, सैल्यूट है उसको। तो ब्रह्मोस भारत की मिसाइल है, भारत इंडिजिनियस मिसाइल है, इंडिया का, इंडिया बनाता है, डीआरडीओ बनाता है, और रशियन टेक्नोलॉजी के साथ हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप करके इसको बनाया दिया, ब्रह्मोस नाम दिया गया है। तो
देखिए, ये ऑपरेशन बहुत जरूरी था। इसके बाद क्या आउटकम निकलता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। ये हो जाता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद 100 मोर देन 100 टेररिस्ट मारे जाते हैं। इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, हमारे ऊपर अटैक लॉन्च करता है, ड्रोन भेजता है, मिसाइल भेजता है, जिसको हमारा S-400 जो रशियन मिसाइल है वो ठीक है, एंटी मिसाइल मिसाइल है वो, और एंटी एयरक्राफ्ट है, एंटी ड्रोन है, ये सब ये मिसाइल है। और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एडीए बोलते हैं, एडीए आर्मी का जो एयर डिफेंस है, एयरफोर्स का जो एयर डिफेंस है, जिसमें आकाश मिसाइल भी है, ब्रह्मोस भी है, स्टेला है, बहुत सारा ऐसा मिसाइल है, उसका इगला है, बहुत सारे ऐसा मिसाइल है जो एयर डिफेंस से बचने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। भारत का एयर डिफेंस जो है ना बहुत शक्तिशाली है। ये परचम जो है ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने दुनिया को बता दिया है। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, सब कुछ हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर आपने एक बात सुना होगा कि भारतीय एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने F-16 को भी गिराया। हालांकि पाकिस्तान ने इसको आनाकानी किया। F-16 इसका पहले भी गिर चुका था। आपको पता है विंग कमांडर अभिनंदन साहब ने नौशेरा सेक्टर में एक F-16 को गिराया था उन्होंने। और ये उसके बाद अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी एक F-16 गिर गया है। ठीक है, F-16 ये दुनिया का सबसे माननीय आधुनिक और हाईली टेक्नोलॉजी और बहुत ही उसमें फीचर्स हैं, एडवांस फीचर का एक F-16 जिसको F-16 माना जाता है। तो इसको भी एक्चुअली ये यूएस का है, ये यूएस का है, यूएस मैन्युफैक्चरिंग है, यूएस प्रोडक्ट है। लेकिन F-16 जो है ना पाकिस्तान को बेचा गया था F-16, और F-16 इजराइल के पास भी है, बहुत सारे ऐसा देशों में है, यूरोपियन कंट्री में भी है। F-16 को यूएस यूनाइटेड स्टेट जो है ना अमेरिका F-16 को बेचता है, तो पाकिस्तान भी खरीदा था। तो F-16 को भी भारत ने गिराया। उसके बाद चाइनीज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जो रिटेलिएट किया, पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज मिसाइल, उसको भी भारत ने निस्तो नाबूद किया। उसके बाद एक अहम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक एयरक्राफ्ट देखो बोलते हैं, AWACS बोलते हैं, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या है, हवाई जहाज जो ना आसमान में उड़ते रहता है और वहीं से रडार कंट्रोल करता है, कहीं से एयर मिसाइल तो नहीं आ रहा है, कहीं से सबमरीन से मिसाइल तो नहीं आ रहा है, कहीं से ग्राउंड से मतलब एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल तो नहीं लॉन्च हो गया है, एयर टू एयर मिसाइल नहीं तो एयर टू लैंड सरफेस मिसाइल तो लॉन्च नहीं हो गया। ये सब कुछ जो ना कोई फाइटर जेट जो है ना हमारे पास तो नहीं आ रहा है अपने एरिया में। ये करता है, कौन करता है, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एक एरोप्लेन रहता है, उसमें पूरा रडार सिस्टम रहता है, ये कंट्रोल रहता है। ये पाकिस्तान जो यूज करता था, ये यूज करता है, यूज करता भी था, जो यूज करता है वो कहां से एक खरीदा हुआ, पाकिस्तान, चाइना ने उसको दिया हुआ है। देखिए इसमें देखो कैसा ट्रायंगल बन रहा है। देखिए जो एक तो पाकिस्तानी इस बात को माने या ना माने, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मानेंगे नहीं क्योंकि इतना गंदा कौम है पाकिस्तान कि जितने बार भी मुंह के बल गिरता है, घुटने के बल आ जाता है, 1947 से लेके अभी तक ये सुधरा नहीं है। अभी भारत को उसको सुधारने का मौका भी नहीं देगा भारत, अभी जो स्थिति है भारत की। ठीक है, तो ये मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो ट्रायंगल आप देखा होगा, चाइना, यूएस और पाकिस्तान, ये तीनों चाइनीज इक्विपमेंट मार गिराया, अमेरिकन इक्विपमेंट मार गिराया। किसने मार गिराया? भारत ने मार गिराया, इंडियन एयरफोर्स ने मार गिराया, इंडियन आर्मी ने मार गिराया। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इतना बड़ा आघात हुआ 26/11 मुंबई अटैक होने के बाद भी, इतना लोग मरने के बाद भी मुंबई में, तब भी भारत सरकार ने कुछ भी एक्शन लिया नहीं लिया। वो उस टाइम का क्या मजबूरी था, क्या नहीं था, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये पहलगाम के बाद 22 लोगों को हत्या करने के बाद नरेंद्र मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं ना, सऊदी अरब के विजिट में गए थे। वहीं से मीटिंग खत्म, मीटिंग पूरा नहीं किया, आधा मीटिंग छोड़ के भारत आते हैं। एक
उनका डिफेंस के साथ एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब के साथ एक मीटिंग सेटअप करते हैं। तीनों सेना, इसमें सीडीएस भी है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे, तो इन राजनाथ सिंह भी थे, होम मिनिस्टर, सब मिलके इसका एक प्लान करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, सब कुछ हो गया। ये मैसेज जाता है पूरा दुनिया को कि भारत वो भारत नहीं रहा जो 26/11 करने के बाद, बहुत सारे मिलिटेंट अटैक करने के बाद, मुंबई 93 में मुंबई ब्लास्ट करने के बाद आप बच गए, आपको कुछ नहीं हुआ। प्लेन IC-814 हाईजैक होने के बाद कंधार से हमने उसको हाईजैक प्लेन को लेके, एयर इंडिया प्लेन को लेके आए, इतना बहुत सारा है। अगर मैं लिस्ट सुनाऊंगा 1947 से लेके अभी तक दुनिया भर के लिस्ट है। तो लेटेस्ट जो था वो पहलगाम था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मैं ये बोल रहा, दुनिया को ये मैसेज जाता है कि भारत अभी वो भारत नहीं रहा है। अभी भारत जवाब भी देना जानता है। अब भारत अपने आप में एक मैसेज दे दिया पूरा दुनिया को कि भारत से अगर पंगा लोगे, चाहे इकोनॉमिकली हो चाहे मिलिट्री, उसका जवाब आपको भुगतना पड़ेगा। ये एक मैसेज जाता है पूरा दुनिया को। मैं बोलता हूं प्राइम मिनिस्टर जी को, मैं जो समझता हूं, उन्होंने ये जो ऑपरेशन सिंदूर का प्लान किया, ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया, दुनिया को ये मिलिटेंट तो मारे गए, जो 100 से ज्यादा मिलिटेंट मारे गए, लश्कर तोयबा को, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जो भी है सब खत्म कर दिए गए। उनका जो आका बचे हुए हैं, बचा हुआ आका भी रो रहा है कि मेरे भी परिवार के 100-150 लोग मर गए, 100 लोग, इतने लोग मर गए, मुझे भी उठा ले अल्लाह बोल के वो भी दुआ मांग रहा है अपना परवरदिगार से, अपना अल्लाह से। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो मैसेज जो गया दुनिया को, ये आपको एससीओ समिट में दिखाई दिया। दोस्तों 31 अगस्त में एससीओ समिट हुआ, जिसमें भारत, रसिया, चाइना और बहुत सारे देश शामिल थे, जिसमें चाइना खुल के भारत का सपोर्ट करता है। रसिया तो हमारा दोस्त है ही है, साथ में चाइना को भी यह एहसास हो गया, अगर भारत अपने ऊपर आ गया, जो हमारा पास चाइनीज खिलौने हैं, इसको भी निस्तो नाबूद कर देगा। अभी भारत के साथ वो टेढ़ापन से हम भारत के साथ बात नहीं कर सकते हैं। अभी हम वो अपना डोकलाम जैसा हम ये हरकत नहीं करेंगे भारत के साथ। भारत भी ग्रो होना चाहता है, भारत भी ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है, भारत भी डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहता है, भारत भी शांति का प्रतीक है, शांति की बात करता है हमेशा। लेकिन भारत के ऊपर किसी ने भी आंख उठा के देखा, भारत के लोगों के ऊपर किसी ने भी नजर उठा के देखा, भारत के लोगों को खून बहाने की कोशिश किया, तो उसका हर्जाना, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उस देश को, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी देश हो। तो दोस्तों ये था ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत बड़ा मैसेज, जिसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो भी खुल के समर्थन किया भारत को। और आपने देखा होगा एससीओ समिट में 45 से लेकर 55 मिनट तक, 40-50 मिनट में कार के अंदर, जिसमें कोई मीटिंग हॉल में नहीं है, वो कोई कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं थे, वो कार के अंदर उनका एक पर्सनल कार है, जो रशियन प्रेसिडेंट जहां भी जाते हैं वहां लेके जाते हैं। रशियन प्रेसिडेंट, आपको बता दूं, वो कहीं भी सुसु पॉटी भी नहीं करते, सॉरी, वो टॉयलेट वॉशरूम भी नहीं जाते किसी और कंट्री में। जिस कंट्री में जाते हैं वो अपना सब कुछ साधन लेके जाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अपना वेस्ट कहीं किसी कंट्री में छोड़ के आओ, ताकि उनको पता चल जाए कि उनका जो भी है इंटरनल जो भी है उनको पता जाए, वो इतना मतलब अपने देश के लिए उतना डेडिकेट है। चलो ये बात की बात है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे हमने एससीओ समिट में देखा, चाइना खुल के भारत का समर्थन करना, और लेटेस्ट न्यूज आपको बता देता हूं, चाइना और पाकिस्तान जो कॉरिडोर है ना, चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें देख लीजिए, देखिए सिनेरियो क्या क्या है, कैसे चाइनीज को ये एहसास हो गया कि भारत वो भारत नहीं रहा। क्यों? बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। मैं ये बोलने के लिए पीछे नहीं हटूंगा दोस्तों, ये मैं 100% बोलूंगा कि भारत में एक, हमेशा उनका मुंह से एक बात सुना कि 140 करोड़ मेरे भारतवासी, इसमें सब आ जाते हैं, हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख,
ईसाई, बौद्ध, जैनिक, पंजाबी सब आ जाते हैं, सब धर्म की, सब जाति के लोग, सब स्टेट के लोगों को मिला के 140 करोड़ बनता है बोलते हैं। इस 140 करोड़ लोगों के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर का जो इन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, ये दुनिया को एक मैसेज जाता है, दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज जाता है भारत के लिए। भारत बुद्ध के भी भूमि है, तो भारत एक क्षेत्रीय रणभूमि में उतरने के लिए जितने भी हमारे योद्धा हैं उनका भी बलिदान जो दिया गया है, उनके बारे में भी ये मैसेज जाता है कि भारत कभी चुप नहीं बैठने वाला है, वो भारत नहीं रहा अभी। ये मैसेज पूरा दुनिया को जाता है। दोस्तों, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मैसेज चाइना के लिए क्या, देखिए चाइना का कैसा रूप बदला एससीओ समिट में हमने देख लिया। साथ ही साथ चाइनीज और पाकिस्तान का अगर रिलेशन देखते हो तो चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे चाइना चाहता है कि कुछ लैंड उसको मिल जाए उस एरिया में, खास करके बालूचिस्तान। उसके नजर यूएस का भी है, अमेरिका का भी है, पाकिस्तान का भी है, चाइना का भी है। क्योंकि बालूचिस्तान, आपको पता होगा, एक दिन बालूचिस्तान के बारे में हम बात करेंगे। बालूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोविंस है जो बहुत रिच प्रोविंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही इकोनॉमिकली पुअर है, क्योंकि पंजाब प्रोविंस जो पूरा पाकिस्तान को जो कंट्रोल करता है, पंजाब स्टेट कंट्रोल करता है। पंजाबी जो है ना, पाकिस्तानी पंजाबी जो है ना, सब खा जाते हैं, सब लूट जाते हैं और उन बालूचियों को कुछ भी नहीं देते हो। ये है पाकिस्तानियों का ओरिजिनल कहानी। दोस्तों, बालूचिस्तान में भी चाइनीज ने बहुत सारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर के नाम पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आरओआई उसको मिला, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाइना को नहीं मिला। इसके लिए चाइना अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसको पता चल गया। और क्या हमारा डिप्लोमेट जयशंकर जी, प्रधानमंत्री जी अजीत डोभाल जी ऐसा क्या ज्ञान पढ़ाया चाइना को, क्या ज्ञान दिए ताकि उसका माइंड थोड़ा सा चेंज हुआ है और अभी $60 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट चाइना का वो रिटर्न कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है पाकिस्तान का साथ नहीं करूंगा बोला। ये एससीओ समिट के बाद की बात है, ये 8 दिन की, ये जो 7-8 दिन की बात है, इसके दौरान ये खबर आता है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली हमारा लोग बोले होंगे, हमारा डिप्लोमेट बोले होंगे कि आपने इतना $1 बिलियन खर्चा किया, आपका चाइनीज को बीएलए फोर्स ने मारा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसको बोलते बीएलए, वो मारे चाइनीज को वहां पर। क्योंकि चाइनीज जब वहां जाता है, चाइनीज को एस्कॉर्ट दिया जाता है पाकिस्तान आर्मी से, कि चाइनीज इंजीनियर को, चाइनीज प्रोजेक्ट मैनेजर को, चाइनीज जो माइनिंग्स करते हैं उन लोगों को, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी चाइनीज पीपल है उनको प्रोटेक्शन देता है। कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन में फेल होता है और बीएलए चाइनीज को मारता है। चाइनीज बहुत लोगों को कुर्बान किया, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन चाइना जो है ना सक्सेस नहीं हो पा रहा है। चाइना को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिला बलूचिस्तान से और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से। तो कहीं ना कहीं चाइनीज को यह पता चल गया है कि यहां इन्वेस्टमेंट करने से बेटर है कि हम भारत के साथ टाई अप करते हैं, भारत के साथ एक अच्छा रिलेशन में जाते हैं, खुल के भारत के साथ काम करते हैं, हमारा भी इकोनॉमी विन विन गेम में हम उतरते हैं। आप भी जीतो, हम भी जीतेंगे, आप भी कमाओ, हम भी कमाएंगे, हम और ताकतवर बनेंगे। साथ ही साथ ब्रिक्स, आपको पता है ब्राजील, इंडिया, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स 5 कंट्री है। ये ब्रिक्स कंट्री जो है ना, ब्रिक्स जो सदर्न पार्ट ऑफ एशिया के सदर्न एशिया का जो एशियन कंट्री है, सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्लोब का जो है ना, ये आपस में जो है ना अपने आप में एक स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये आगे जाके बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट लेके आएंगे, ऐसा पॉलिसी लेके आएंगे जिससे कि ये सदर्न पार्ट जो साउथ ग्लोब है ये धीरे धीरे डेवलप करेगा। तो इसके लिए भी काम किया जा रहा है। रसिया, चाइना, भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इन सब 5 देश मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं यूएस को ये बात अच्छा नहीं लग रहा है। अभी लेटेस्ट पता चला कि नूर खान एयरबेस, आपको पता है नूर खान एयरबेस में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अटैक लॉन्च किया था। बहुत सारे उनका एयरफील्ड को बर्बाद कर दिया। उनका कंट्रोल सिस्टम जो उनका रूम है उसमें भी मिसाइल दाग दिया। ब्रह्मोस का कमाल है दोस्तों, ब्रह्मोस इंडिजीनियस है, भारत में बना हुआ है ये ब्रह्मोस, ठीक है। मैं एक छोटा सा 2014 की बात करता हूं, जब मैं भारतीय सेना में था
2014 में, तो हमें ऐसे मौका मिला था। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, टेक्निकल में था, तो टेक्नोलॉजी जो रोबोटिक्स वगैरह हम बनाते थे भारतीय सेना में, वो हम डिस्प्ले के लिए बहुत सारा इंडियन आर्मी में, चाहे आर्टिलरी हो, एयर डिफेंस आर्टिलरी हो, और ईएमई हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, हम सब मिल के जो है ना एक रोबोटिक, हमने क्या क्या आइडिया इनोवेशन पे काम किया है, और रोबोटिक आने वाली जनरेशन में हमें इसको क्या होगा बोल के एक डिस्प्ले 2014 में, जिसमें मुझे भी मौका मिला था भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के, श्री नरेंद्र मोदी जी। उसी टाइम उन्होंने 2015 जनवरी 15 को हम लोग गए थे। 2015 जनवरी जो आर्मी डे परेड, आर्मी डे होता है, उससे एक दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर में वो प्रोग्राम होता है। वहाँ मैं देखा प्रधानमंत्री जी जब टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते थे, हमारा भारतीय सेना के जो रिप्रेजेंटेटिव, चाहे जूनियर कमीशन ऑफिसर हो, चाहे एनसी हो, नॉन कमीशन ऑफिसर हो, जवान हो, चाहे ऑफिसर हो, जो इस प्रोजेक्ट को लेके बात करते थे, तो उसमें वो गहराई तक जानना चाहते थे, क्या इसका फायदा क्या है, इससे क्या हमको बेनिफिट मिलता है, क्या ये रोबोटिक्स एक ऐसा जगह पे जा सकता है जहां पर जवान जा नहीं पाते हैं, खतरनाक माइंस हो सकता है, और जवान को भी डेंजर हो सकता है, माइंस ब्लास्ट हो सकता है। तो हमारा रोबोट जाके वहां का एरिया का सर्वे करके वो डेटा हमको दे सकता है। कि ये सब इतना डीप नॉलेज वो लेते थे एक इंजीनियर से। आप सोच सकते हो तो कितना सीरियस है प्रधानमंत्री जी टेक्नोलॉजी को लेके, इंडिजिनियस इक्विपमेंट को लेके। अभी फाइटर जेट के इंजन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आप जब सेमीकंडक्टर, इससे पहले भी वीडियो मैंने बनाया था सेमीकंडक्टर के ऊपर। सेमीकंडक्टर जो है ना हमारे देश के लिए एक अहम मुद्दा है। ये मुद्दा तो नहीं बोल सकता, एक ऐसा सीढ़ी है जिससे कि भारत उस सीढ़ी को पकड़ के कहीं ऊंचाई तक जा सकता है सेमीकंडक्टर से। तो दोस्तों, भारत के प्रति इंडिया के लिए जो दुनिया का जो परसेप्शन है, दुनिया का जो नजरिया है, जो बदला ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मैंने ये खुल के आपको बता दिया। शायद किसी भी यूट्यूब चैनल में ये नहीं बोले होंगे कि भारत ऑपरेशन सिंदूर का क्या महत्व था। हमने ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने कितना कुटाई किया, कितना ठुकाई किया पाकिस्तान के, ये हमने जरूर बताया, कितना मरे ये बताया। लेकिन उसका आउटकम जो दुनिया को दिखाई दिया, चाइना को जो थर-थर कांपता हुआ था ना, उसको पता है मेरा ही मिसाइल उड़ा दिया, मेरा ही एब्जेक्ट उड़ा दिया, मेरा ही एयरबोर्न रडार कंट्रोल सिस्टम जो है ना वो भी उड़ा दिया भारत ने। आप सोच सकते हो कि भारत टेक्नोलॉजी में भी कितना आगे है। भले ही चाइनीज 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा हो, प्रोटोटाइप बना रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं चाइनीज को भी ये पता चल चुका है कि भारत के साथ पंगा लेना अच्छा नहीं होगा। तो धीरे धीरे आगे जाके चाइना के साथ कुछ बेटर रिलेशन बनने के आसार नजर आ रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैसेज जरूर डालिए। आप मेरे को उसमें मैसेज बॉक्स में मैसेज जरूर लिखिए कि किस टॉपिक में आपको अच्छा लगता है, और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, इसके बारे में जरूर लिखिए, ताकि मुझे वो इंस्पिरेशन मिले। और मेरा वीडियो बहुत लोग देखते हैं, मेरे स्टेटस में जब लगाता हूँ, हालांकि मेरा सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, तो बहुत लोग मेरा वीडियो देखते हैं, बट उसमें मुझे पता चल जाता है मेरे को कि बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो भाई, क्या बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।